अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयार संख्या 205। वासुदेवेर विलास दुई अधोक्षश पुरुषोत्तम संकर्षेण विलास उपेंद्र अच्युत दुई जन। इन 8 विस्तारों में से 2 वासुदेव के विलास हैं, उनके नाम है अधोक्षज तथा पुरुषोत्तम। संकर्षण के 2 विलास हैं, उपेंद्र तथा अच्युत। तो हम इसको सुन रहे हैं पिछले कुछ समय से कि किस प्रकार से विस्तार भगवान के होते हैं और किस प्रकार से वासुदेव में और कृष्ण में भी अंतर है। हाँ, और सबसे आकर्षक जो रूप है भगवान का वो कृष्ण है। तो उन्हीं के अलग अलग अविस्तारों के अवतारों की यहाँ बात हो रही है। प्रद्युम्नेर विलास नृसिंह जनार्दन अनिरुद्धेर विलास हरि कृष्ण दुई जन। प्रद्युम्न के विलास लीला विस्तार है। प्रद्युम्न के विस्तार लीला विस्तार हैं नृसिंह तथा जनार्दन, एवं अनिरुद्ध के हैं हरि तथा कृष्ण। एई 26 मूर्ति प्रभाव विलास प्रधान अस्त्रधारेण भेद धरे भिन्न भिन्न नाम। और ये 24 रूप भगवान के मुख्य प्रभाव विलास हैं। इनके नाम हाथों में धारण किए गए अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि भगवान अलग अलग अस्त्र या कुछ चीज़ें हाथ में धारण करते हैं, जैसे शंख चक्र गदा पद्म, उसके अलग अलग हाथों में वो अलग अलग लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका मूड क्या है, किस मूड में वो हैं, उसके अनुसार उनके अलग अलग विस्तार नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं इसके बारे में कि इहार मध्य यहाँ हय आकार वेश भेद सही हय विलास विभेद। इन समस्त रूपों में जो रूप वेश तथा आकार से भिन्न होते हैं वो वैभव विलास कहलाते हैं। ये हमने पहले कल भी चर्चा करा कि जहाँ पर रूप और आकार और थोड़ी क्रियाएं थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं उसको हम वैभव विलास कहते हैं। पद्म नाम त्रिविक्रम नृसिंह वामन हरि कृष्ण आदि हय आकारे विलक्षण। इनमें से पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन, हरि, कृष्ण इत्यादि के शारीरिक रूप भिन्न भिन्न हैं। सबके भिन्न भिन्न है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। कृष्णेर प्रभाव विलास वासुदेवादि चारि जन सेई चारि जनार विलास विशंति गणन। वासुदेव तथा अन्य 3 विस्तार जो हैं भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रभाव विलास हैं। इन चतुर्व्यूह रूपों के 20 विलास विस्तार हैं। तो वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, ये हम सुनते हैं ना संकर्षण, ये 4 प्रमुख चतुर्व्यूह जो हमने बोला। फिर इनके फर्दर आते हैं यहाँ सवार पृथक वैकुंठ पर व्योम धामे पूर्वाधि अष्ट दिखे 3 क्रमे। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोगों की अधिष्ठाता हैं जो पूर्व दिशा से क्रमशः प्रारंभ होते हैं। 8 दिशाओं में प्रत्येक में 3 भिन्न रूप होते हैं। तो इस प्रकार से अनंत भगवान के अलग अलग दिशाओं के भी अधिष्ठाता हैं। हमने देखा कि कैसे 12 महीनों के किस प्रकार से अलग अलग भगवान के विस्तार हैं और 8 दिशाओं में भी भगवान के 3 भिन्न रूप हैं। यद्यपि पर व्योम सबाकार नित्यधाम तथापि ब्रह्मांडे कारो काहो सन्निधान। यद्यपि इन सबका परव्योम में सनातन निवास स्थान है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांडों में स्थित हैं। तो परव्योम में इनका एक सनातन यानी कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में इन सब का एक स्थान है, नित्य स्थान है। जैसे नरसिंह भगवान, हाँ, लेकिन ये भौतिक ब्रह्मांडों में भी आते हैं। जैसे नरसिंह भगवान भौतिक ब्रह्मांड में आए, कुछ लीला करी और फिर वहाँ चले गए। उसी प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार से विष्णु इस संसार में क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर के पास रहते हैं, गर्भोदक्षाई, इन सब का जो है एक स्थान बता रहे हैं। भगवान के विस्तारों का एक स्थान है, लेकिन इस संसार में भी आते हैं। जैसे नर नारायण है, नर नारायण जो है बद्रिक आश्रम में यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी उनका स्थान है। पर व्योम मध्य नारायण यणेर नित्य स्थिति पर व्योम ऊपरी कृष्ण लोकेर विभूति। पर व्योम में यानी कि आध्यात्मिक जगत में नारायण का नित्य निवास स्थान है। इस परव्योम के ऊपरी भाग में कृष्ण लोक है जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसकी डिटेलिंग बहुत बताई जा रही है कि आध्यात्मिक जगत केवल वैकुंठ नहीं है। वैकुंठ एक पूरी उस एरिया को वैकुंठ बोल दिया जाता है, आध्यात्मिक जगत बोल दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग भगवान के विस्तार हैं। जैसा हम सुन रहे हैं यहाँ पर इनकी अलग अलग जगह है रहने की, जहाँ पर ये अपने भक्तों के साथ कुछ कुछ लीलाएं करते हैं, कार्य करते हैं। तो इन सब में जो सबसे ऊपर की स्थिति है वो कृष्ण लोक की है, जिसको हम गोलोक भी कहते हैं, जिसको हम वृंदावन भी कहते हैं।
वहाँ पर भगवान अपने उस दिव्य ओरिजिनल रूप में ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं। एक कृष्ण लोक हय त्रिविध प्रकार गोकुलाख्य मथुराख्य द्वाराख्य आर। कृष्ण लोक भी 3 लोकों में विभाजित है ना। जैसे भगवान आपने देखा जब भगवान इस संसार में आए तो उन्होंने लीलाएं कहाँ कहाँ करी। उन्होंने लीलाएं करी गोकुल में, गोकुल के आसपास, हाँ, जहाँ पर उन्होंने ग्वाल बाल की तरह एक लीला करी, सुंदर माधुर्य। उसके बाद में मथुरा जहाँ पर वो राजा की तरह रहे, और फिर द्वारका, वहाँ पर भी राजसी भाव में रहे। तो ये 3 भगवान ने यहाँ पर भी संसार में जब आए 3 मुख्य जगह दिखाई। और उसी तरह से भगवान के नित्य धाम में भी यही तीनों डिवीज़न है कृष्ण लोक के। तो पहले तो वैकुंठ था, वैकुंठ के ऊपर कृष्ण लोक है। उस कृष्ण लोक में कृष्ण अलग अलग भाव में रहते हैं, गोकुल, मथुरा और द्वारका। मथुरा ते केशवेर नित्य सन्निधान नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा में है, और भगवान पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ के नाम से विख्यात हैं नीलाचल में नित्य निवास करते हैं। तो नीलाचल में भी नित्य निवास करते हैं। जैसे अगेन भगवान का यहाँ पर हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में भी निवास स्थान है, उसी तरह से यही नीलाचल भगवान के नित्य धाम में भी है, जहाँ भगवान जगन्नाथ रहते हैं। ये सभी कृष्ण है वास्तव में, लेकिन सभी कृष्ण में थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो ये नीलाचल में वास करते हैं। प्रयागे माधव मंदारे श्रीमधुसूदन आनंदारण्य वासुदेव पद्मनाभ जनार्दन। प्रयाग में भगवान बिंदु माधव के रूप में स्थित है। हाँ, बिंदु माधव, आज भी वो मंदिर हम देखते हैं प्रयाग में। और मंदार पर्वत के में मधुसूदन के रूप में है। वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन, ये तीनों आनंद दारण्य में निवास करते हैं। विष्णु कांचिते विष्णु हरि रहे मायापुरे एछे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। विष्णु कांची में भगवान विष्णु है, और मायापुर में भगवान हरि हैं, तथा सारे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के अनेक रूप हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सारे ये रूप मूर्ति रूप हैं, और उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है। उनके नाम है मथुरा में केशव, है ना, आप जानते हैं मथुरा में केशव जी को वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था। उसके बाद में केशव देव, नीलाचल में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी, प्रयाग में बिंदु माधव, मंदार में मधुसूदन, दक्षिण भारत में केरल में स्थित आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन। विष्णु कांची में कौन है? भगवान वरदराज। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि मायापुर में हरि स्थित है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों में, मंदिरों में विविध अर्चा विग्रह हैं, जो कि भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। ये सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न है। तो ये समझना चाहिए कि ये साक्षात भगवान के रूप हैं, जो वैकुंठों से भगवान ने यहाँ पर स्थापित किए हैं हम लोगों के फायदे के लिए। तो ये साधारण मूर्तियाँ नहीं है, ये भगवान के नित्य स्वरूप हैं, जो यहाँ पर विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। यद्यपि अर्चा मूर्ति अर्थात भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भौतिक तत्वों का बना है ना, लगता है, जैसे कि लकड़ी का बना लगता है, संगमरमर का बना लगता है, इत्यादि का बना लगता है। हाँ, किंतु यह दिव्य वैकुंठ लोगों के आध्यात्मिक रूपों के ही समकक्ष है। ये इज नॉट डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस हमारी आंखों में है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। एक फ़ोटो किसी के पास होती है अपने प्रियजन की, उस फोटो को देख के कई लोगों के आंसू आ जाते हैं, और कई लोगों के लिए वो एक फ़ोटो एक कागज़ के समान होती है ना। ये जस्ट भाव की बात है कि कितना उसके अंदर भाव है। जितना हमारे अंदर भाव ज़्यादा होगा, उस व्यक्ति से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देखते ही हमारे भाव पैदा हो जाते हैं। प्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं? जैसे कि संसार में हमें हमारे बच्चे से बहुत प्यार है, माना बच्चा मना चला गया कहीं कॉलेज में, स्कूल में रहने चला गया, कहीं दूर चला गया, थोड़े दिनों के लिए गया है, उसकी कोई भी चीज़ देखते हैं, ओह हाँ, एकदम से याद आती है, ये आसक्ति है। और इसी तरह से जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है, तो भगवान की हर वस्तु को, भगवान के विग्रह को देख के तो एकदम से भाव आना ही चाहिए, आ जाता है। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये साधारण मूर्तियाँ नहीं है, यह विग्रह मतलब भगवान का शरीर है। किंतु यह दिव्य वैकुंठ लोगों के आध्यात्मिक रूपों को ही समकक्ष है। फिर भी मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। द बेनिफिट इज कि हमको बिना भक्ति में एलिवेट हुए भी ये विग्रह दिख जाते हैं, जबकि भगवान के धाम में ये विग्रह देखने के लिए तो हम पता नहीं कब जाके एलिजिबल होंगे। संसार में भगवान की कृपा से भगवान अपने विग्रह देते हैं, क्योंकि विग्रह हमें अशुद्ध अवस्था में भी दिख जाते हैं। हाँ, हमारे अंदर ये वो भाव पैदा नहीं कर पाते,
हाँ, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धि है। लेकिन इनको देख देख के इनके दर्शन कर करके, भक्ति कर करके ये हमारे अंदर भाव भी पैदा करते हैं। तो विग्रह भगवान की बहुत बड़ी करुणा है हमारे ऊपर। लेकिन कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, पाथर पूजे हरि मिले। हम्म, तो ये एक नासमझी है। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि विग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है। मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। भौतिक बद्धावस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए अर्च्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम उनका दर्शन कर सकें बद्ध अवस्था में भी। कितनी कृपा है कि हम भगवान को देख पाते हैं। अर्च्य विग्रह को पत्थर या काठ का नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो वर्जित है। पद्म पुराण में क्या कहा गया कि मंदिर के अर्चा विग्रह को पत्थर या काठ का बना हुआ नहीं मानना चाहिए, ना ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। दोनों में देखिए, वैसे ही हम गुरु के जब शरीर को देखते हैं तो देखते हैं वो ये भी मल त्यागते हैं, इनको भी जुकाम हो जाता है, इनको भी बीमारी होती है, अरे इनको भी बीमारी होती है। तो हम उसको कई बार ये साथ में रहते रहते कई बार हम साधारण मान लेते हैं। वैष्णव को विशेष जाति का और नस्ल का भी नहीं मानना चाहिए कि ब्राह्मण वैष्णव है, ये बिहारी वैष्णव है। हाँ, इस प्रकार से ये सारे क्या हैं, ये सब भी अपराध हैं। और चरणामृत या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। ये सब विचारों की बातें हैं। सब कुछ विचारों से होता है। हाँ, जितना चीज़ भौतिक भौतिक चीज़ कुछ है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर कुछ विचार पैदा करती हैं। अगर हमारे अंदर हम जिंदा हैं, जीवित हैं, तो विचार पैदा होते हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस जड़ हो जाती है ना, तो विचार पैदा नहीं होते। इसलिए जानवरों की कॉन्शियसनेस और नीचे के पशुओं की और पेड़ पौधों की कॉन्शियसनेस को कम डेवलप्ड माना जाता है, क्योंकि वो विचार पैदा नहीं कर पाते किसी चीज़ को देखकर। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिसकी चेतना विकसित होती है, वो देखकर विचार पैदा होता है, भावना पैदा होती है। तो इसलिए चरणा में लेते हुए, गंगा जल लेते हुए, प्रणाम करते हुए, कथा सुनते हुए, दर्शन करते हुए एक एक प्रोसेस आपको करना है हमेशा ही। वो प्रोसेस क्या करना है? वो प्रोसेस क्या करना है? वो प्रोसेस करना है कि हमें भाव लेके आना है अपने अंदर। ये हमारा काम है। जितना हम सुनते हैं उसके अनुसार हमें भाव पैदा करना चाहिए। वो भाव पैदा नहीं होगा तो फिर सब बेकार हो जाएगा। वो एक रिचुअल बन जाएगा, एक आदत सी बन जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि नहीं मानना चाहिए। उसी तरह हरे कृष्ण मंत्र है। बार बार हम हरे कृष्ण मंत्र के बारे में सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि सुनने से क्या होता है, भाव, सुनने से भाव पैदा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है। हम क्यों रोज श्रवण करते हैं? हम लोग श्रवण इसलिए करते हैं क्योंकि श्रवण करने से हमारी चेतना फिर से जागृत हो जाती है, क्योंकि हमारी आदत है मैकेनिकल हो जाने की। जब हम बार बार सुनते हैं तो हमारी अंदर से जो है ना, ये जो मैकेनिक्स है ये निकलता है और चेतना आती है चीज़ों में। तो भौतिक जगत में कृष्ण के सारे विस्तार भगवान की कृपा तथा इस भौतिक जगत में भक्ति में लगे अपने भक्तों को सुविधा देने के लिए भगवान ने प्रदर्शित किए हैं। इसलिए जो भी हम करते हैं, हम जो विग्रह सेवा करते हैं, आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिरों में जनरली इस भाव से की जाती है जैसे साक्षात कोई मनुष्य है, मनुष्य कह लीजिए, जैसे साक्षात मतलब भगवान है, साक्षात है। इस तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भूख लगी होगी या जो भी है। उसी तरह से हमें भक्तों के बीच में रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मशीनों के बीच में रहने से हमारी चेतना मशीनी हो जाती है, डेड हो जाती है। मशीनों में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, काम सारे करती है लेकिन भावनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसा ही मशीनों के बीच में रहने से हमारे अंदर भी कई बार हो जाता है। इसलिए इन बातों पे विचार, इसलिए हम कहते हैं ग्लोरिफिकेशन करो। हाँ, भगवान विरह पैदा करते हैं। ये सारे 12 रस हैं। रस रस किस में होते हैं? ये रस मशीनों में नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये ग्रंथ सुनते हैं और पढ़ते हैं, ताकि हम जीवित व्यक्ति रहें, मशीन ना बन जाएं। यही मत ब्रह्मांड मध्य सबर प्रकाश, सप्त द्वीपे नव खंडे यहाँ रविलास। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विभिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों में स्थित हैं। ये 7 द्वीपों के नव खंडों में विद्यमान है। इस तरह उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। 7 द्वीपों में नव खंड के समान है। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद 7 द्वीप कौन से हैं? जम्बू, शाक, शालमली, कुश, कौंच, कोमेद, प्लक्ष, पुष्कर के 7 बताए। फिर बता रहे हैं बाहरी आकाश वायु के सागर जैसा है। और 9 खंडों के नाम क्या हैं? तो ये 7 द्वीप बताए। 9 खंड कौन से हैं? भारत, कहते हैं ना भारत खंडे, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इलावृत, भद्राश्व, केतुमाल। ये सब जम्बू द्वीप के विभिन्न भाग हैं। 2 पर्वतों के बीच की घाटी खंड या वर्ष कहलाती है। ओके,
सर्वत्र प्रकार तान भक्ते सुख दीते जगत तेरा अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही सारे ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों में स्थित हैं। इस तरह भगवान अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई एक पर्टिकुलर विशेष रूप बड़ा पसंद आता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी चेतना के अनुसार हमें अलग अलग भगवान के चीज़ें पसंद आती है ना, तो भगवान इसलिए उसी प्रकार से अलग अलग रूप बना लेते हैं। कोई ना कोई रूप तो हमें अच्छा लग ही जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में हर जगह पर अलग अलग रूपों में स्थित हैं। कई जगह आप देखेंगे कोई किसी व्यक्ति को एक बार की बात है कि एक बार एक लेक्चर हो रहा था एक जगह पर, एक हमारे महाराज एक लेक्चर ले रहे थे और वहाँ पे वो बोलते बोलते कृष्ण के बारे में बोले, तो कहीं नहीं उन्होंने बोलते बोलते राम को थोड़ा सा लोअर बता दिया, जैसा कि शास्त्र बताते हैं। वो व्यक्ति राम से इतना आसक्त था कि वो वहीं पर एकदम से गर्म हो गया और बहुत ज़ोर से उसने कहा, राम जी के बारे में कैसे बोल सकते हो आप। हाँ, ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन उनकी आसक्ति इतनी ज़बरदस्त थी राम में। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग रूपों से आकृष्ट हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए बड़े दयालु हैं, हर तरह के लोगों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग रूप ले लेते हैं। भारत में अनेक मंदिर हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्त इसका लाभ उठा सकते हैं। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, विष्णु कांची जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जब भक्तगण इन स्थानों में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो भक्ति में अत्यंत सुखी होते हैं। इहार मध्य कारो है अवतार गणन, ये छे विष्णु त्रिविक्रम नृसिंह वामन। इन रूपों में से कुछ को अवतार माना जाता है। उदाहरणार्थ भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, नरसिंह और वामन, ये अवतार हैं। अस्त्रधिति भेद नाम भेदर कारण, चक्रादि धारण भेद शुन सनातन। हे सनातन, अब मुझसे सुनो कि किस तरह विष्णु, विभिन्न विष्णु की जो मूर्तियां हैं, अपने अपने अस्त्र और चक्र को धारण करते हैं एवं किस तरह अपने हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार उसके नाम पड़ते हैं। जो अभी अभी हमने सुना था कि अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र हैं, उसके अनुसार उनके नाम हैं। सोचिए कितनी टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है। और सनातन गोस्वामी के पास कोई रिकॉर्डर नहीं है, हम लोगों ने तो रिकॉर्ड कर रखा है, किताब है हमारे पास पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नोटबुक्स हैं। हाँ, ही इज़ जस्ट लिसनिंग। जैसे कि श्रीमद् भागवतम को सुना गया था, 18,000 श्लोक लोगों को याद हो गए थे, सुत गोस्वामी ने याद करके दोबारा से सुना दिए नेमिषारण्य में। उसी तरह से सनातन गोस्वामी ने इनको सुना और सुन के हमारे सामने बड़ी डिटेल में प्रस्तुत किया अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से। तो सनातन गोस्वामी को अब और ज़्यादा एक तरह से टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं कि अलग अलग भगवान के नाम अस्त्र शस्त्र को धारण करने के अनुसार। दक्षिणाधो हस्त हैते वामाध पर्यंत, चक्रादि अस्त्र धारण गणनार अंत। गणना करने की विधि यह है कि निचले दाएं हाथ में, दायां हाथ निचला, देखिए दो हाथ है ना भगवान के, दो दाएं हैं दो बाएं हैं, तो दाएं में निचला वाला, हाँ, उससे प्रारंभ करके क्रमशः ऊपरी नीचे वाला दायां, ऊपर वाला दायां, नीचे वाला ऊपर, फिर ऊपर वाला बायां और फिर नीचे वाला बायां। हाँ, नीचे से जाकर ऐसे, नीचे वाला दायां, फिर ऊपर वाला दायां, ऊपर वाला बायां, फिर नीचे वाला बायां। भगवान विष्णु का नाम उनके हाथों में धारण किए अस्त्रों के अनुसार पड़ता है। सिद्धार्थ संहिता करे 26 मूर्ति गणन तार मते कही आगे चक्रादि धारण। सिद्धार्थ संहिता के अनुसार भगवान विष्णु के 24 रूप हैं। सर्वप्रथम मैं उसी ग्रंथ के अनुसार चक्र से आरंभ करके उन अस्त्र की स्थिति बताऊंगा। चक्र यानी कि चक्र पहले दाहिने लोअर में, फिर ऊपर वाले दाहिने में, फिर इधर, फिर नीचे, चक्र के अनुसार उसकी स्थिति का वर्णन करूंगा। वासुदेव गदा शंख चक्र पद्मधर, शंकर शरण गदा शंख पद्म चक्र धकर। भगवान वासुदेव निचले दाहिने हाथ में गदा रखते हैं, ऊपर वाले दाहिने हाथ में शंख, शंख के बाद फिर इधर चक्र और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल। इस तरह से तो ये हो गए वासुदेव, इनका गदा नीचे है, निचले दाहिने हाथ में। ओके, उसके बाद संकर्षण जो है अपने निचले दाहिने हाथ में गदा रखते हैं, सेम हो गया। ऊपरी दाएं हाथ में शंख, सेम हो गया। ऊपरी बाएं हाथ में कमल का फूल, ऊपर आ गया कमल का फूल इस बार, और निचले बाएं हाथ में चक्र। अब इसमें चक्र नीचे आ गया और कमल का फूल ऊपर चला गया। प्रद्युम्न शंख चक्र शंख गदा पद्मधर, अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म कर। फिर है प्रद्युम्न चक्र धारण करते हैं नीचे, दाएं हाथ के नीचे चक्र आ गया, फिर शंख आ गया, फिर गदा आ गई, अब गदा इधर आ गई और कमल नीचे आ गया। और अनिरुद्ध का कैसे हुआ? चक्र गदा शंख और कमल, ये है। उसके बाद
परव्यो में वासुदेवादि निज निज अस्त्रधर, तार मत कही ये सब अस्त्र कर। परव्योम में वासुदेव आदि अंश अपने अपने कर्म से अस्त्रों को धारण करते हैं। उनका वर्णन करने के लिए मैं सिद्धार्थ संहिता के मत को दोहरा रहा हूं। सुनिए। श्री केशव पद्म शंख चक्र गदाधर, नारायण शंख पद्म गदा चक्रधर। भगवान केशव पद्म लोअर दाहिना, शंख चक्र तथा गदा धारण करते हैं। यहाँ गदा बाएं में आ गया। भगवान नारायण शंख पद्म गदा तथा चक्र धारण करते हैं। हम लोगों ने तो शायद कभी देखा भी नहीं होगा कि कौन से हाथ में क्या रहता है। हाँ, इतनी इसलिए कहते हैं हमारी बुद्धि अभी बहुत कम है। श्री माधव गदा चक्र शंख पद्म कर, श्री गोविंद चक्र गदा पद्म शंख धर। भगवान माधव क्या करते हैं? अपने हाथों में गदा चक्र शंख और कमल धारण करते हैं। और भगवान गोविंद चक्र गदा पद्म तथा शंख धारण करते हैं। तो कई बार हम सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है इससे। अगर फर्क नहीं पड़ता तो चैतन्य महाप्रभु इतने डिटेल में बताते ही क्यों? स्वयं भगवान सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। भले ही हमें याद ना रहे ये चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों की डिटेलिंग करने का प्रयास करना चाहिए। दिमाग उतना ही विकसित होगा, भक्ति उतनी ही बढ़ेगी। तो सुन सकते हैं एटलीस्ट। ओके। भगवान विष्णु अपने हाथों में गदा पद्म शंख तथा चक्र लिए रहते हैं। गदा पद्म शंख और चक्र। और भगवान मधुसूदन चक्र शंख पद्म तथा गदा। त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख कर, श्रीवामन शंख चक्र गदा पद्मधर। भगवान त्रिविक्रम अपने हाथों में कमल गदा चक्र तथा शंख धारण किए गए रहते हैं। वामन देव शंख चक्र गदा कमल धारण करते हैं। सोचिए, आप जान सकते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इसी से पता चलता है कि कैसे कोई आदमी याद रख सकता है नामों को और इनके सीक्वेंस को। ऐसे ही हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने ज्ञान से कितने लोगों को परेशान कर दिया था, हैरान कर दिया था, हरा के रख दिया था। क्योंकि कृष्णा इज़ फुल ऑफ नॉलेज। और हम भी फुल ऑफ नॉलेज हैं, लेकिन हमारे ऊपर भौतिक आवरण है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें याद नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें हमें भी याद हैं, आप जानते हैं, क्योंकि हम फुल ऑफ नॉलेज हैं, सच्चिदानंद हैं। लेकिन अभी संसार में रहते रहते हमारी बुद्धि बड़ी घिस गई है, छोटी हो गई है, याददाश्त कम हो गई है। श्रीधर पद्म चक्र गदा पद्म गदा शंख कर, गदा चक्र पद्म शंख धर। श्रीधर के हाथों में कमल चक्र गदा और शंख है। ऋषिकेश में के हाथों में गदा चक्र कमल और शंख धारण करते हैं। पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा कर, दामोदर पद्म चक्र गदा शंख धर। भगवान पद्मनाभ शंख कमल चक्र तथा गदा लिए रहते हैं और दामोदर कमल चक्र गदा तथा शंख धारण करते हैं। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदाधर, श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंख धर। भगवान पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख तथा गदा धारण करते हैं और अच्युत गदा कमल चक्र तथा शंख धारण करते हैं। श्री नरसिंह चक्र पद्म गदा शंख धर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा कर। फिर नरसिंह चक्र धारण करते हैं, फिर पद्म, फिर गदा और फिर शंख। और भगवान जनार्दन अपने हाथों में कमल चक्र शंख तथा गदा लिए रहते। फिर आया श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र धर। श्री हरि अपने हाथों में शंख चक्र पद्म तथा गदा लिए रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में शंख गदा कमल तथा चक्र धारण करते हैं। ये श्री कृष्ण उस श्री कृष्ण से अलग है। अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म कर। भगवान अधोक्षज अपने हाथों में कमल गदा शंख तथा चक्र लिए रहते हैं। भगवान उपेंद्र अपने हाथों में शंख गदा चक्र तथा कमल धारण किए हैं। हय शीर्ष पंचरात्रे कहे शोष शोल जन, तारे मते कही एबे चक्रादि धारण। हय शीर्ष पंचरात्र के अनुसार 16 पुरुष हैं। अब मैं उस मत के अनुसार बताऊंगा। तो इतने सारे ये पंचरात्र की विधियां, इतने सारे शास्त्र हैं, कभी भी हम शास्त्रों को पढ़ के भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शास्त्र अनंत हैं। हम देखते हैं यहाँ पर भगवान ने कितने सिद्धार्थ हय शीर्ष इन ग्रंथों का रेफरेंस दिया और बताया कि इनमें बताया गया है कि भगवान के कौन से नाम हैं अस्त्रों के धारण करने के अनुसार। तो हम कभी इनको पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए कहते हैं गुरु परंपरा के अनुसार जो निचोड़ है उसको एकदम से मान लेना चाहिए।
16 पुरुष इस प्रकार हैं: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद। और फिर विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। अब इन सबको की स्थिति जो है अस्त्र धारण करने की बताई जा रही है। केशव भेदे पद्म शंख गदा चक्रधर, माधव भेदे चक्र गदा शंख पद्म कर। केशव को कमल, शंख, गदा तथा चक्र धारण किए बिना किए भिन्न बदलाया गया, और माधव हाथों में क्या है उनके? चक्र, गदा, शंख तथा कमल। इस तरह से नारायण भेदे नाना अस्त्र भेदधर, इत्यादि भेद यही सब अस्त्र कर। हय शीर्ष पंचरात्र के अनुसार नारायण तथा अन्यों को भी विभिन्न हाथों में धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। कई बार लोग कहते हैं कि ये शास्त्र जो है बना दिए गए हैं। जब हम डिटेल से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस डिटेलिंग को कोई बना सकता है क्या? कोई अपने मानसिक कल्पनाओं से? कितना कैसा व्यक्ति होगा वो। इसलिए ग्रंथ जो है ना बनाए नहीं गए हैं। अगर आप डिटेल में ग्रंथों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस तरह की रचनाएं। ये केवल ओरिजिनल चीज़ों को लिखा गया है इसलिए पॉसिबल है। स्वयं भगवान आर लीला पुरुषोत्तम, एक दुई नाम धरे ब्रजेंद्र नंदन। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, आदि पूर्ण पुरुषोत्तम की बात हो रही है अब, जो भगवान नंद के पुत्र हैं। उनके दो नाम हैं, एक है स्वयं भगवान, दूसरा है लीला पुरुषोत्तम। पुरीर आवरण पूरे रूपे, पुरीर नवदेशे, नव व्यूह रूपे, नव मूर्ति पर काशे। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी को उसके रक्षक के रूप में घेरे रहते हैं। वे पुरी के 9 विभिन्न स्थानों में 9 भिन्न भिन्न रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो पूरी क्षेत्र को भगवान रक्षा करते हैं। आप जानते ही हैं कि मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने पुरी को बनाया था, और पहले द्वारका को बनाया था। द्वारका को बनाया और द्वारका के चारों तरफ समुद्र है। इस तरह से बनाया कि कोई उसमें अटैक ना कर पाए, और स्वयं भगवान उसका रक्षा करते हैं। चत्वारो वासुदेवाद्या नारायण नृसिंह को, हयग्रीवो महाक्रोडो ब्रह्मा चेति नवोदिता। जिन 9 पुरुषों का उल्लेख है द्वारका के चारों तरफ, वे हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वराह तथा ब्रह्मा। कभी कभी जब ब्रह्मा का पद ग्रहण करने के लिए जीवों का अभाव हो जाता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। तब महाविष्णु स्वयं ब्रह्मा के रूप में विस्तार करते हैं। ये उस रूप की बात हो रही है। प्रकाश विलासेर एहि केहू केलु विवरण, स्वांशेरा भेद एबे शून सनातन। मैं विलासों और प्रकाशों का वर्णन कर चुका हूँ, अब मुझसे विभिन्न स्वांशों के बारे में सुनो। स्वांश भगवान का ही अंश। संकर्षण मत्स्यादिक दुई भेद तार, संकर्षण पुरुषावतार लीलावतार आर। प्रथम स्वांश संकर्षण है। पहला व्यक्तिगत विस्तार कौन है? संकर्षण। और अन्य सभी अवतार मत्स्य इत्यादि संकर्षण पुरुष अथवा विष्णु के विस्तार है। यानी कि कृष्ण से पहला विस्तार कौन सा होता है? संकर्षण, और फिर आगे के विस्तार होते हैं। मत्स्य जैसे अवतार विभिन्न युगों में लीलाएं करते हैं, अलग अलग लीलाएं इत्यादि करते हैं। अवतार हय कृष्णेर षडविध प्रकार, पुरुषावतार एक लीलावतार आर। कृष्ण के 6 तरह के अवतार हैं। विष्णु के अवतार, एक तो विष्णु के अवतार जिसको हम पुरुषावतार कहते हैं। पुरुषावतार कौन हो गए? कारणोदकशाई विष्णु, और गर्भोदकशाई और क्षीरोदकशाई हो गए पुरुषावतार। फिर है दूसरे अवतार, विभिन्न लीलाओं को संपन्न करते हैं। लीलाओं के लिए अनेक लीला अवतार हैं। जैसे हमने अभी सुना, नरसिंह हो गया, मत्स्य अवतार हो गया, कुर्म अवतार हो गया, तो अनेक लीला अवतार हैं। गुणावतार, गुणावतार आर मनवंत अवतार, युगा अवतार आर शक्त्यावेश अवतार। फिर हैं गुण अवतार, जिसमें कि भौतिक गुणों को नियंत्रण करने के लिए, तो रजोगुण को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा जी, सतोगुण को नियंत्रण करने के लिए विष्णु, और तमोगुण को नियंत्रण करने के लिए शिव जी। इस प्रकार गुण अवतार हो गए। उसके बाद है मनवंतर, एक मनु का काल। सरकार के 5 साल होते हैं सरकार, वैसे मनवंतर एक मनु का जो पीरियड है, जो कि बहुत ही 71 टाइम्स योगा साइकिल है, वो करोड़ों वर्षों में है। उस वर्ष के अंदर भी हर मनवंतर के बदलने पर भगवान आते हैं। इस प्रकार। और उसके बाद में बता रहे हैं युगा अवतार, हर युग में भी आते हैं। तो मनवंतर में तो बहुत सारे युग एक साथ आ गए। मनवंतर के अंदर कितने युग आए? 71 बार पूरे युग बदले, और उसके अंदर फिर हर युग हैं।
उस हर युग में भगवान एक एक बार आते हैं। और फिर शक्त्यावेश हैं जिसमें कि भगवान शक्ति का आवेश करते हैं, किसी के अंदर, जीव के अंदर शक्ति डालते हैं और उसको भगवान जैसी शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्त्यावेश अवतार। फिर है बाल्य पौगंड हय विग्रह धर्म एत रूपे लीला करेन ब्रजेंद्र नंदन। अर्च वगैरह की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। बाल्य और पौगंड, महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने शिशु तथा बालक के रूप में अपनी लीलाएं संपन्न करी, ये भी विशेषताएं हैं। देखिए जो बाल्य लीला है, जो बाल्य रूप है, वो भगवान का इटरनल रूप नहीं है। भगवान का जो हमेशा रहने वाला रूप है वो है यौवन, लेकिन बाल्य रूप भी एक प्रकार का, एक समझ लीजिए एक और दर्शन है भगवान का, जिसमें भगवान भक्तों को बड़ा आनंद देते हैं। बाल्य हो गया, पौगंड हो गया। भगवान को जो असली रूप है वो है यौवन। तो ये भी हैं जिसमें अपनी लीलाएं करते हैं। अनंत अवतार कृष्णेर नाहि का गणन शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। कृष्ण के अवतार असंख्य हैं, उनकी गणना कर पाना पॉसिबल नहीं है। चंद्रमा और वृक्ष की शाखाओं को उदाहरण देकर केवल उनका संकेत कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान के अनेक अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को इन चेंजेस होके जाना, जैसे ऐसा नहीं है कि भगवान को बच्चा होना पड़ता है, बच्चा होके बड़ा होना पड़ता है, फिर वो बड़े होके यौवन में आते हैं। ये रूप वो लीला के लिए करते हैं, अदरवाइज उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो हमेशा यौवन का ही है। इसी प्रकार उनके अनेक अवतार हैं जिनके अनेक कारण हैं। जैसे मैंने बताया, भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना, अलग अलग तरह के अवतार वो लेते हैं। लोगों को अलग अलग तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। तो भगवान कितना सोचते हैं हमारे बारे में, इससे पता चलता है। तो यद्यपि चंद्रमा और वृक्ष की शाखाओं में स्थित चंद्रमा जो है, कई बार हम पेड़ से देखते हैं तो पेड़ में चंद्रमा दिख रहा होता है उसके बीच में से, कहीं से, हाँ, पत्तों के बीच में से, तो ऐसा लगता है वो चंद्रमा एक फल की तरह उस पेड़ के अंदर है, किंतु वास्तव में वहाँ से बहुत दूर होता है ना। उसी तरह भगवान कृष्ण का कोई भी अवतार इस भौतिक जगत में होता नहीं है, लेकिन ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो यहीं पर है ना। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे भगवान अपने धाम वृंदावन को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हाँ, यानी कि भगवान वृंदावन से कभी दूर जाते ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है कृष्ण के बारे में। वो हाँ अपना धाम ही साथ में लेके चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से वह दिखाई पड़ता है। हमें उन्हें इस जगत से संबंधित नहीं मानना चाहिए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे परम ईश्वर के रूप में मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। लोग सोचते हैं, हाँ, अजानंती माम मूढ़ा, जैसा हमने डिस्कस करते हैं, मूर्ख लोग हैं, मुझे मनुष्य समझते हैं जब मैं संसार में आ जाता हूँ। वो नहीं जानते कि मैं हमेशा सुप्रीम पर्सनैलिटी बना ही रहता हूँ। वो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है उनके ऊपर जन्म थोप दिया जाता है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। अवतारा ह्रास संख्येय हरि सत्व निर्धे द्विजा यथा विदासीन कुल्या सरसा स्यु सहस्त्रशः। हे विद्वान ब्राह्मणों, जिस प्रकार विशाल जलाशयों से लाखों छोटे छोटे झरने निकलते हैं, उसी तरह से समस्त शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार होते हैं। जैसे एक, है ना, बहुत बड़ा जलाशय है, उसमें से छोटे छोटे झरने टपकते रहते हैं, वैसे ही भगवान से असंख्य अवतार हैं, असंख्य अवतार। इनको समझना पड़ेगा कि कितने अवतार हैं, कितने तरह की शक्तियाँ हैं। इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अपि जानति। श्रील प्रभुपाद अक्सर इस श्लोक को बोला करते थे कि केवल भक्ति मुझे जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता है एज इट इज़, जैसा जैसा बताया गया। नहीं तो जिसकी एनालिटिकल माइंड होगा, विश्लेषणात्मक ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो इन अवतारों में ही डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये कैसे वो कैसे। तो हमें इनको बड़ा भक्ति भाव से सुनना चाहिए। ये सुनना चाहिए भगवान की शक्ति कितनी अनंत है और वो हमारे लिए कितना सोचते हैं, कि कितनी वैरायटी पैदा करते हैं हमारे लिए, किसी से तो हम अट्रैक्ट हो पाएँ। और हमारी परंपरा विशेष रूप से अट्रैक्शन पैदा करने के लिए है भगवान के ओरिजिनल रूप से, जिसको हम श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की जय, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।